हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम थोड़ा सा जीएस टफर साइड है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग भी कैलकुलेटिव है, लेकिन परेशान मत होइए, बस एग्जाम में गलत क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए। आज मैं एक टॉपिक आपको कराऊंगा जिससे लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। वो टॉपिक है जो शिलालेख है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शिलालेख, इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन। कौन से शिलालेख कहाँ पर पाए जाते हैं, किसने बनवाए, और हो सके तो आप उसकी किसने खोज करी थी ये भी देख लीजिएगा। अभी 10 जून की सेकंड शिफ्ट में, 11 जून की सेकंड शिफ्ट में आया था शिलालेख। हर शिफ्ट में लगभग एक प्रश्न आ रहा है, और जो चाहे एसएससी का परीक्षा हो चाहे रेलवे का, सब में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1-2 मिनट की वीडियो होगी, आप देखिएगा। इसका जो है मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अशोक के शिलालेख हम लोग देखते हैं, इसमें जो सबसे पहला है मास्की शिलालेख, ये जो कर्नाटक में पाया जाता है, और ये अशोक का पहला शिलालेख है जो अशोक के नाम से जो है वो मिलता है। ठीक है, मस्की शिलालेख कर्नाटक का, यही सेम शिलालेख 11 जून की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। दूसरा इसी से रिलेटेड है कालसी शिलालेख, जो उत्तराखंड देहरादून में है। ठीक है, यहाँ धम्म शब्द का उल्लेख मिलता है इसी शिलालेख से। ठीक है, तीसरा जो है वो हम ब्रह्मगिरी शिलालेख देखेंगे जो कर्नाटका में है। अशोक के धम्म का विवरण इसमें भी है। ठीक है भाई। चौथा है जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ कहाँ पे है? जूनागढ़ है गुजरात में। तो जूनागढ़ शिलालेख ये किसके समय का है? रुद्र दमन के समय का है, जो अशोक के बाद के टाइम के थे, रुद्र दमन। ठीक है भाई। अगला है हाथी गुम्फा शिलालेख। हाथी गुम्फा शिलालेख जो उड़ीसा खारवेल में है। ठीक है, उड़ीसा में है, जो है खारवेल राजा के द्वारा जो है वो उसका बनवाया गया है। ठीक है, हाथी गुम्फा शिलालेख। अगला है नाना घाट शिलालेख जो महाराष्ट्र में है, और इसको गौतमी पुत्र सतकर्णी के जो है, इसमें इस शिलालेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी के कार्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नासिक प्रशस्ति भी बहुत बार पूछा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है महरौली लौह स्तंभ शिलालेख। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? महरौली आप जानते हैं दिल्ली में है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है, इसमें जंग नहीं लगता, ये एक इसकी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद हम बात करेंगे एहोल अभिलेख शिलालेख जो कर्नाटका में है। एहोल शिलालेख जो कर्नाटका में है, इसको किसने जो है, ये पुलकेशिन जो सेकंड थे चालुक्य वंश के, उनकी विजय की वर्णन करता है। ठीक है, और इसका जो रचयिता था वो रवि कीर्ति थे शायद, तो इसको देख लीजिएगा एक बार आप। तो एहोल शिलालेख भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्वालियर प्रशस्ति जो मध्य प्रदेश में है, इसमें मिहिर भोज प्रतिहार वंश की जो है उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया गया है। अगला बात करते हैं देवपाल का मुंगेर अभिलेख। तो देवपाल का मुंगेर के नाम से ही पता चल रहा है कि बिहार में है, और पाल वंश के शासक देवपाल के कार्यों का इसमें वर्णन है। ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करेंगे जो संगोल शिलालेख। संगोल शिलालेख है चोल शासक द्वारा जो है करिकाल द्वारा निर्मित है, और यह है तमिलनाडु में। ठीक है भाई। उसके बाद उदयगिरी शिलालेख जो मध्य प्रदेश में है, इसमें समुद्रगुप्त की विजय हरिशेड़ द्वारा, जो हरिशेड़ कवि थे उनके द्वारा चंद्रगुप्त की जो विजय हुई थी, कौन कौन सी विजय उन्होंने करी थी युद्ध में, उसका वर्णन किया गया है। अगला है मंडसौर शिलालेख जो मध्य प्रदेश में है। ये मालवा के जो शासक थे यशोधर्मन, उनका वर्णन किया गया, उनके विजय की ही वर्णन। उसके बाद सारनाथ शिलालेख जानते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में है, कुमारगुप्त द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है भाई। एक और जो इंपॉर्टेंट है वो है तंजौर शिलालेख, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राजा राज चोल द्वारा जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजा राज चोल ने। तो इसमें जो है ये तमिलनाडु में है। तो आप ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितने भी मैंने बताया, मस्की पूछा जा रहा है, एहोल पूछा जाता है। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये सब भी आप देखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट शिलालेख थे। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और एकदम बिना टेंशन के एग्जाम देने जाइए। जो पढ़े हैं उस पर ट्रस्ट करिए। जब टफ एग्जाम आता है तो सबके लिए टफ है, इस चीज़ का बस दिमाग में ध्यान दीजिए कि गलती नहीं करनी है। चलिए, ऑल द बेस्ट।